डेथ ओवर में खराब बल्लेबाजी के वजह से लखनऊ से हारा मुंबई इंडियंस। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुंबई को मिली एक और बुरी हार। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और सांसों को रोक देने वाला रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़े टीमों के बीच लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस रोमांचक महामुकाबले में इस बार ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जायंट से हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियन की भिड़ंत हुई थी। ऐसे में जब इस सांसों को रोक देने वाला मैच की शुरुआत टॉस से हुई तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। अब पारी की शुरुआत करने के आज मिचेल मार्श और एडन मार्करम मैदान पर उतरे। ऐसे में दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और लखनऊ की शुरुआत भी ऐसा ही ताबड़तोड़ शुरुआत रही थी, खासकर मिचेल मार्श जो मुंबई के गेंदबाजों पर पहले बॉल से ही अटैक करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि मुंबई इंडियन की खतरनाक गेंदबाजी भी मिचेल मार्श के सामने फीकी पड़ गई और मुंबई के लिए पहले ओवर लेके आए ट्रेंट बोल्ट को मिचेल मार्श ने तेज तर्रार चौके के साथ पारी की शुरुआत किया था। वहीं दूसरे ओवर में दीपक चाहर को दोनों बल्लेबाजों ने 3 चौके जड़ दिए थे। दोस्तों मिचेल मार्श मुंबई के गेंदबाजों को पावर प्ले में धज्जियां उड़ाकर रख दिया था और पावर प्ले के आखिरी ओवर में 3 चौके और एक गगनचुम्बी छक्के जड़कर पावर प्ले में ही दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने रनों की बरसात करते हुए टीम का स्कोर 69 रनों तक पहुंचा दिया था और मिचेल मार्श पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन पावर प्ले के बाद मिचेल मार्श अपने पारी को आगे बढ़ा नहीं सके और दिग्वेश राठी को ही कैच थमा बैठे थे। इसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन निकोलस पूरन आज ज्यादा देर तक पिच पर टिक नहीं पाए थे और 12 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में लखनऊ को 97 रन पर ही 2 बड़े झटके लग चुके थे। इसके बाद ऋषभ पंत भी जल्द 2 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। अब दोस्तों मुंबई इंडियन वापसी कर चुकी थी। वहीं मार्करम अपनी बल्लेबाजी को बरकरार रखा और दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर्स में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और 53 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों इसके बाद आयुष बडोनी और डेविड मिलर ने डेथ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 203 रनों तक पहुंचा दिया था। इस तरह से लखनऊ के बल्लेबाजों ने मुंबई के सामने पूरे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 204 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। अब इसी लक्ष्य को पीछा करने मुंबई इंडियन के दानों सलामी बल्लेबाज विल जैक्स और रियान रिकल्टन मैदान पर उतरे थे। ऐसे में लखनऊ से दिए गए लक्ष्य को पूरा करने बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाए थे। दोनों ने अपने टीम को एक विस्फोटक शुरुआत नहीं दिला सके थे और विल जैक्स दूसरे ओवर में ही अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया था। लखनऊ की तरफ से दूसरे ओवर लेके आए आकाशदीप ने विल जैक्स को 11 रन पर ही आउट कर दिए थे। दोस्तों मुंबई की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी और फिर से अगले ओवर में लखनऊ के घातक गेंदबाजी ने रियान रिकल्टन को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस बार शार्दुल ठाकुर ने मुंबई बड़ा झटका दे दिया था। अब मुंबई टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी, चूंकि इनके दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में मुंबई को इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। वहीं इस साझेदारी को सूर्या कुमार यादव और नमन धीर ने बनाया था और दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर में 86 रनों तक पहुंचा दिए थे और दोनों के बीच 35 गेंदों में 69 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी। तभी लखनऊ के घातक गेंदबाजी ने सेट बल्लेबाज नमन धीर को आउट कर इस साझेदारी को खत्म कर दिए थे। नमन धीर आज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए थे। वही अभी भी सूर्या का रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 10 ओवर्स में टीम का स्कोर 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तिलक वर्मा जो ने काफी स्लो बल्लेबाजी की, जिस वजह से मुंबई 10 ओवर्स के बाद मैच से धीरे धीरे दूर चले गए थे। आपको बता दें कि सूर्या कुमार यादव जब तक क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि मुंबई ये सांसों को रोक देने वाला मुकाबला आसान से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने स्लो बल्लेबाजी की, जिस वजह से तिलक वर्मा रिटायर्ड हर्ट भी होना पड़ा था। वही आखिरी ओवर में 20 रन मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या मौजूद थे, जो एक वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। लेकिन आखिरी ओवर के पहले बॉल पर आवेश को एक छक्का जरूर लगाए थे, लेकिन बाकी बचे हुए गेंदों पर एक भी बड़े शॉट नहीं लगा पाए थे, जिस वजह से 12 रनों से ये मुकाबला लखनऊ से मुंबई इंडियन हार गई थी और ये मुंबई इंडियन के लिए लगातार 3 हार हुई थी। तो दोस्तों लखनऊ की शुरुआत शानदार रही थी। पावर प्ले में ही दोनों ओपनर बल्लेबाज 69 चुके थे। हालांकि मार्च के आउट होने के बाद टीम लड़खाई, लेकिन 204 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था। लेकिन मुंबई की शुरुआत खराब रही थी। 17 रन में इनके दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट आए थे, लेकिन फिर भी 10 ओवर्स में 103 रन बना लिए थे और मैच में 10 ओवर्स तक बने हुए थे। लेकिन सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी खराब रही, खासकर तिलक वर्मा जो आज काफी स्लो खेले, फिर उन्हें वापस बुलाया गया। लेकिन आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले को हरा दिया था और एक और मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये था मुंबई और लखनऊ के बीच खेले गए 16वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अगर आपको लखनऊ और मुंबई के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोनों टीमों में से आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं